हेलो नमस्कार। आज 16 अक्टूबर है और 16 अक्टूबर को प्रत्येक साल हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। इन मनाने के पीछे क्या रीज़न है, क्या इसका हिस्ट्री है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग यह चीज़ पे चर्चा करेंगे कि पीआर बायो क्लासेस इस सेशन में किस चीज़ों पे चर्चा करने जा रही हैं। तो पीआर बायो क्लासेस में हम लोग इस सेशन में बात करेंगे कि भारत के संदर्भ में सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन डीएनएचई की क्या प्रासंगिकता है इस विश्व खाद्य दिवस से जुड़कर। अगर हम विश्व खाद्य दिवस को इसमें इंक्लूड करते हैं, साथ ही साथ अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121वें देशों में 107वें पोजीशन पर आया है। ये काफ़ी चिंता का विषय है कि भारत जैसे विकासशील देश वह 107वें स्थान पर प्राप्त होना ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये चिंता का विषय है। तो कुल मिला के हम बात करेंगे कि विश्व खाद्य दिवस के ऑब्जेक्टिव, इसके हिस्ट्री और भारत की क्या प्रासंगिकता है कि विश्व खाद्य दिवस पर, और साथ ही साथ इग्नू से कैसे स्टूडेंट्स इस विश्व खाद्य दिवस में भोजन बचाओ और भोजन भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे, उसके थाली में सारे समुचित भोजन प्राप्त हो, साथ ही साथ हमारे बच्चे में माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं हो। इसके अलावा जो व्यक्ति भोजन से स्वस्थ रहे, ये सारे बिंदुओं पर हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। निश्चित तौर पर ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। निश्चित तौर पर आपको जब इग्नू के सर्टिफिकेट इन फूड न्यूट्रिशन या फिर डीएनएचई से आप जुड़ना चाहते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। चलिए हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं कि विश्व खाद्य दिवस की शुरुआत कैसे होती है, इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हमने कुछ डाटा कलेक्ट किया है, उसके डाटा के अकॉर्डिंग विश्व खाद्य दिवस की शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 अक्टूबर 1945 को विश्व खाद्य दिवस मनाने की शुरुआत कनाडा में की गई थी, जो अब भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 अक्टूबर 1945 को रोम में खाद्य एवं कृषि FAO की स्थापना की, जो बदलती तकनीक जैसे कृषि, पर्यावरण, पोषक तत्व और खाद्य सुरक्षा की जानकारी देता है। इस दिवस को मनाने की FAO की द्वारा 1979 से विश्व खाद्य दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन यह 1980 से 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाने की घोषणा की गई, जो अब तक जारी है। अब बात रही उद्देश्य की, तो उद्देश्य की अगर हम बात करें तो विश्व भर में खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए फैली भूखमरी की समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और भूख, कुपोषण और गरीबी के खिलाफ संघर्ष को मजबूती देना इस विश्व खाद्य दिवस का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ हर साल अलग अलग थीम के साथ मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दुनिया से भूखमरी खत्म करना है। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत के इतने सालों बाद भी आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों को हम 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं करा पाते हैं। हमारा देश यानी भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहाँ के किसान अपनी जान गंवा रहे हैं। हमारे पास किसी भी विकासशील देश से ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है, लेकिन कृषि साधन, कृषि ज्ञान और कृषि तकनीक के अभाव में हम उस ढंग का कृषि कार्य नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ एक कृषि तकनीकी पर्याप्त सुविधाएं भी हर जगह समान रूप से नहीं मिल पाई। जलवायु परिवर्तन एवं अप्राकृतिक या प्राकृतिक आपदाएं से हर साल बड़ी मात्रा में खाद्यान्न बर्बाद या नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि कृषि कॉलेज से निकले छात्र भी सरकारी नौकरी की तलाश में कृषि कार्य से विमुख हो जाते हैं और भारतीय ग्रामीण युवा आबादी भी कृषि कार्य से अपने आप को दूर ही रखने की कोशिश करते हैं।
इनके अलावा अगर हम बात करें भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में, इस तस्वीर के कारण भले जो भी हो, लेकिन हालात सही नहीं। एक तरफ दुनिया में लाखों लोगों को पेट भर भोजन नहीं मिलता, तो दूसरी तरफ हमारे यहाँ शादी विवाह पार्टियां में लेट नाइट में खाना बर्बाद कर दिए जाते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में अगर हम बात करें तो 107वें पोजीशन में भारत है कुल 121वें कंट्रीज में। यह एक चिंता का विषय है। हम और भी बात करें भारतीय ग्रामीण युवा आबादी की, अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो इन्फेंट्स हैं, साथ ही साथ उनकी माताएं हैं, उनको भी हम भरपूर मात्रा में प्रोटीन या विटामिन डी से युक्त भोजन की जानकारी या भोजन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। हालांकि आईसीडीएस योजना, आंगनबाड़ी केंद्र की योजना काफ़ी सफल प्रयास रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और यह अलग अलग वार्डों में जाकर इस दिशा में पूरा प्रयास कर रही है, जो एक सकारात्मक पहल है। इनके बावजूद भी हमारा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 107वें पोजीशन पर आना, यह एक चिंताजनक पिक्चर दिखाती है। जी हाँ, अब हम अगर बात करें कि क्या विश्व खाद्य दिवस पर या ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर पीआर बायो क्लासेस आप लोगों के लिए क्या लाया है, तो मैं बात करूँगा कि पीआर बायो क्लासेस आप लोगों के लिए 2 कोर्सेज की अहम जानकारियाँ देगा। एक सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, दूसरा डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। ये दोनों कोर्स को अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। मैं लगातार पिछले 2 सालों से सर्टिफिकेट फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन को लगातार प्रमोट कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे युवा युवतियों ने इस कोर्स में एडमिशन लिया और अपने अपने गांव, मोहल्लों, कस्बों में जो है यह न्यूट्रिशन की जानकारी, भोजन की जानकारियाँ, भोजन से स्वास्थ्य में किस तरह से सुधार होता है, ये सारे चीज़ों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसी दिशा में आज का ये विशेष आयोजन पीआर बायो क्लासेस की तरफ से हम लाए हैं। सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डीएनएचई, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन, ये दोनों कोर्स काफ़ी अहम माने जाते हैं भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत की 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ पर वहाँ की आमदनियाँ जो है शहर की तुलना में कम है। इसके बावजूद वहाँ पर कृषि योग्य भूमि ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर खेत खलिहान, साग सब्जी उगाने के भरपूर साधन हैं। इन सब के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों को लगता है कि हम महंगे किस्म के फल फूल खाने के उपरांत ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो साग सब्जी उगाए जाते हैं, फल या सब्जी उगाए जाते हैं, साग उगाए जाते हैं, वह अन्य महंगे फल फूल से, महंगे दवाइयों से, महंगे ये फूड प्रोडक्ट से, पॉकेट जो आते हैं बने बनाए प्रोसेस्ड आइटम से कहीं ज़्यादा बेहतर है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद मानी जा सकती है। तो डीएनएचई एंड सीएफएड ये कोर्स से उत्पन्न, जो कोर्स करने के उपरांत जो युवक होंगे, जो भी छात्र छात्राएं होंगे, वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में अवेयरनेस लाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर्टिफिकेट इन फूड न्यूट्रिशन एंड डीएनएचई की अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सीएफएन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया महज 10th पास है। ऐसे कोई भी 8वीं पास स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हम 10th अब 8 तो महज सभी व्यक्ति पास ही हो जाते हैं, तो 10th जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम मानते हैं, और इसमें महज 1500 रुपया में आपका एडमिशन हो जाता है। कोई भी स्ट्रीट वेंडर जो स्ट्रीट पे खाना बनाते हैं, रेस्टोरेंट, होटल, छोटे लेवल से जो भोजन बनाते हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, स्ट्रीट पे भोजन उपलब्ध करवाते हैं, इन सभी में भोजन और भोजन की गुणवत्ता, उसमें मौजूद पोषक तत्व बिना नष्ट किए हुए हम भोजन की गुणवत्ता को मेंटेन किए हुए
हम कैसे लोगों को सर्व करें, इनकी सारी जानकारियाँ CFN में दी जाती है, जो आपके करियर के लिए, आपके ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हम दूसरा अगर बात करें डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन को, तो अभी वर्तमान समय में हमारा जो देश है वह लगातार जो शहर की तरफ, यहाँ के लोग शहर की तरफ भागते हैं, और वहाँ पर जो है लैक ऑफ वाटर या लैक ऑफ कहा जाए कि अच्छे भोजन और पानी की कमी की वजह से वहाँ के लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो न्यूट्रिशनिस्ट का जो परफॉर्मेंस है, न्यूट्रिशनिस्ट का जो काम है, एक्टिविटीज़ हैं, ये इनका यही काम है कि कैसे लोगों को भोजन के माध्यम से हम एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, और ताकि वो व्यक्ति जो है वह स्वस्थ रह सके। तो डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की जो मुहिम है, वो जो कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप न्यूट्रिशनिस्ट बनकर आप समाज में भोजन की चीज़ों को, भोजन की मात्रा, उसके अकॉर्डिंग टू डिजीज, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बॉडी, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ डिजीज, ये सारे चीज़ों को पर आँक के आप लोगों को भोजन सर्व कराएं। ये सभी चीज़ें DNHE और CFN में उद्देश्य में शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर हम सलाह देते हैं, पियर बा क्लासेस की तरफ से ऐसे चीज़ों को हम ये प्रमोट करते हैं कि इस विश्व खाद्य दिवस पर एक तरफ जहां हमारे देश में गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी है, तो दूसरी तरफ भूखमरी और कम खाकर सोने की भी एक समस्या आ गई है। तो इस विश्व खाद्य दिवस पर हमारे जितने भी दर्शक बंधु बांधव हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि DNHE और सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन जैसे पाठ्यक्रमों से आप जुड़ें, अपने आप को स्किल्ड करें, अपने आप को कुशल बनाएं, दक्ष बनाएं, और आप जहां भी हैं उस दिशा में न्यूट्रिशनिस्ट के क्षेत्र में आप कार्य करें। निश्चित तौर पर ये कार्य आपके सराहनीय कार्य होंगे। आप जहां भी होंगे, जिस समाज में होंगे, जिस राज्य में होंगे, वहाँ पे आपके नाम जो है वह स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। और जहाँ तक रोजगार के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो हमने लगातार वीडियो में ये बताने की कोशिश किया है कि DNHE और CFN आपको बेरोजगारी से निश्चित तौर पर निजात दिला देंगे। उनके लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएंगे। इग्नू के DNHE करियर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी आप विजिट या वॉच कर सकते हैं। हम और भी अगर बात करें तो इस सेशन में, जुलाई सेशन का एडमिशन जो है वो 20 अक्टूबर तक है। ये DNHE प्रोग्राम, CFN प्रोग्राम तो अब नहीं होगा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को कोलैप्स कर दिया गया है, और ये DNHE प्रोग्राम में आपका एडमिशन हो सकता है। तो आप 20 अक्टूबर तक एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन डिप्लोमा प्रोग्राम में निश्चित रूपेण बंद हो जाएंगे, तो आप जनवरी सेशन 2023 के लिए इंतजार कर सकते हैं। तो जी हाँ, इस विश्व खाद्य दिवस के शुभ अवसर पर हमने, यानी पियर बा क्लासेस ने CFN एंड DNHE की प्रासंगिकता को आप लोगों के बीच लाने का एक थोड़ा सा प्रयास किया है। निश्चित तौर पर आप सभी में CFN और DNHE की जागरूकता फैलेंगे, और हमको पूरा विश्वास है कि हमारे भारतीय छात्र छात्राएं इस कोर्स में बढ़ चढ़ कर एडमिशन लेंगे, और अपने समाज में एक न्यूट्रिशनिस्ट का रोल प्ले करके इस समाज को भूखमरी और बीमारियों के जाल में, भंवर जाल में फंसने से बचा लेंगे। इसी सेशन के साथ, इस विचार के साथ हम इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।